अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी डेवलपमेंट हुई है और हम ये कह सकते हैं कि बाज़ाब्ता तौर पर पहला ऐसा इजलास हुआ है जिसमें तमाम फरीक सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत और जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, तो सब एक पेज पर थे। और किस चीज़ पर एक पेज पर थे वो है खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी, यानी इस सूबे को दहशत गर्दी का सामना है। और गुज़श्ता कई अरसे से कोशिश की जा रही थी कि ये तमाम फरीक़ैन और स्टेक होल्डर जो है वो एक पेज पर बैठ जाए। तो आज जो है इजलास हुआ, उसी इजलास के हवाले से जो फैसले हुए, तो हमारे साथ मौजूद है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब। उनसे इस इजलास पे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। गवर्नर साहब, जो इजलास आज हुआ इसको आप सूबे के लिए किस कदर अहम समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज इंटीरियर मिनिस्टर साहब भी पेशावर तशरीफ़ लाए थे और एक सिक्योरिटी के हवाले से एक इजलास जो है वो हुआ कोर हेड क्वार्टर में, जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब ने भी और कोर कमांडर साहब ने भी, इंटीरियर मिनिस्टर साहब डेफिनेटली मौजूद थे और बाकी स्टेक होल्डर सारे मौजूद थे। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और खुशैन बात है कि जो बातें हम माजी में कहते रहे पिछले 1.5-2 सालों से कि हमारे सूबे और वफाक के दरमियान कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, सूबे और वफाक सियासत अपनी करें लेकिन कम अज़ कम अमन अमान के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से, सूबे की तरक्की के हवाले से, सूबे की खुशहाली के हवाले से उनको एक पेज पे होना चाहिए था। देखिए, माजी में बातचीत होती थी जो हमें पीटीआई के दोस्त कहते थे कि जी आप अफगानिस्तान से बातचीत करें, आप उन लोगों से बातचीत करें जिन्होंने मिलिटेंट्स जो हैं, जिन्होंने रियासत के खिलाफ हथियार उठाए हुए हैं, जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, जो पाकिस्तान के कानून को नहीं मानते, आप उनसे बातचीत करें। लेकिन पीटीआई के हमारे दोस्त खुद वफाक से बात करने को तैयार नहीं थे। हम्म। हमारे इशूज़ देखें, गंदम के बीच में इशू आया, अगर चीफ मिनिस्टर साहब एक फ़ोन उठा लेते और वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन करते कि जी हमारे इशू है और आप हमें सपोर्ट करें, तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म सपोर्ट करते। लेकिन जो भी चीज़ें हैं आज, अगर उससे पहले भी अगर वज़ीर-ए-आज़म से वज़ीर आला साहब की मुलाकात हुई, बहुत अच्छी बात है मैं समझता हूँ। और आज भी जो इनकी मुलाकात हुई या जो मीटिंग हुई सूबे के अमन-ओ-अमान के हवाले से, मैं समझता हूँ बड़ी खुशहाल बात है कि इस वक्त हमारे सूबे में बड़ी सूरत हाल लॉ एंड ऑर्डर की कोई इतनी अच्छी नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि एक बड़ी खुशहाल बात है हमें मिलकर दहशत गर्दी का और इंतहा पसंदों का एक मुकाबला एक करना। फैसला ये भी किया गया है, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम जो है ये गिला कर रहे थे कि मुल्क में पीएसएल के मैचेस चलते हैं, बसंत है। और इजलास में ये भी फैसला हुआ है कि पीएसएल के मैचेस जो है इस बार पेशावर में खेले जाएंगे। तो सिक्योरिटी के हालात भी ठीक ठीक नहीं है, पीएसएल के मैचेस भी है। किस तरह आप देखते हैं इसको? देखें, हम लोग जब गिला उस वक्त करें जब हमारे पास कोई चीज़ें हों। पीएसएल के मैच कहाँ पर खेले जाएंगे? अरबाब नया स्टेडियम, जिसको अभी मेरे ख्याल में इमरान खान स्टेडियम कर दिया है, वो 2017 से बंद रहा था, अब जाकर कंप्लीट हुआ है, जिसका आज विजिट किया है मोहसिन नकवी साहब ने, इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने। और मैंने 2 विजिट्स किए, उसके पहले भी गया जिसका बुरा हाल था उस वक्त। रिसेंटली मैंने विजिट किया था जिसमें उनकी जो फ्लड लाइट्स थी वो कंप्लीशन पे थी, वो कंप्लीट हुई। तो जब हुई, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ पीसीबी के चेयरमैन को, मोहसिन नकवी साहब को, कि जिन्होंने कमिट किया कि मैं पीएसएल के मैच, मेरे कई दफ़ा उनसे मीटिंग हुई, ताकि हम, क्योंकि हम 13 सालों में कोई क्रिकेट ग्राउंड नहीं बना सके। हमने क्रिकेट ग्राउंड का नाम तब्दील कर लिया है, लेकिन क्रिकेट ग्राउंड तो पुराना था। लेकिन अगर आज 13 सालों में अगर हम क्रिकेट के स्टेडियम्स बनाते, फिर हम वफाक से और पीसीबी के चेयरमैन से गिला करते कि हमारे पास यहाँ पर क्रिकेट क्यों नहीं होती। क्या हमने नॉर्थ में, साउथ में, पेशावर में कोई नया स्टेडियम बनाया 13 सालों में? कोई भी नहीं बनाया। अगर बनना होता तो आज मैं समझता हूँ कि अपने हिस्से के काफ़ी मैच हम यहाँ पर करा लिए होते। तो साहब, इतनी अच्छी डेवलपमेंट्स हुई गुज़श्ता कुछ दिनों के अंदर। जो तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा मसला है कि उनके बानी जो है उनसे मुलाकात का है, बिलखसूस वज़ीर आला का, मुंतखब वज़ीर आला है। तो किस तरह आप देखते हैं आगे इसमें कोई पेशरफ्त हो सकती है? देखें, अब देखना पड़ेगा कि उसमें क्या पेशरफ होती है सूबाई हुकूमत, या जो उनकी जो भी तरीक़ेकार है उसमें क्या वो होती है, मुलाकात का क्या उस होता है, उसमें तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए। अब देखते हैं, आज अगर मीटिंग हुई उसमें शायद चीफ मिनिस्टर ने पीटी मिनिस्टर साहब से बात की हो या नहीं की हो, तो ये तो पंजाब हुकूमत या फिर उसके बाद अदालतों को का मसला है। तो अगर आप कहें कि जी एक कैदी बैठ के मेरा सूबा चलाए, तो ये तो बड़ी ज़्यादती है कि आप में से इतनी कॉम्पिटेंसी नहीं है कि आप अपना सूबा चला सकें। वो तो हमें पता चल गया कि आपके पार्लियामेंट में इतने कॉम्पिटेंट मेंबरान मौजूद नहीं है, कौमी असम्बली और सेनेट में, जो लीडर ऑफ द अपोजिशन बन सके। आप देखें कि आज जिन दो अशखास को बनाया गया है लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट में और कौमी असम्बली में, उसमें तो इनकी पार्टी के बानी चेयरमैन ने बता दिया कि आप में से कोई इतना अहल नहीं है जिसको मैं बना लूँ लीडर ऑफ द अपोजिशन।
सोहेल अफरीदी और अली अमीन गंडापुर दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो आपके मामलात किसके साथ ठीक थे, गंडापुर के साथ या सोहेल अफरीदी के साथ? वर्किंग रिलेशन की बात कर रहे हैं। देखें, ज़्यादा वर्किंग रिलेशन नहीं होता और गवर्नर हाउस और सीएम हाउस का कोई इतना ज़्यादा वर्किंग रिलेशन चीज़ नहीं होती। लेकिन बात यह है कि पुराने जो वज़ीर आला साहब थे गंडापुर साहब, उनका हर चीज़ के साथ काम था और हर चीज़ में वो जो है वो समझते थे कि मैं ही सब कुछ हूँ। और ना कभी वज़ीर आला साहब ने मेरे काम में कोई ऐसा कोई रोल अटका, ना मैं उनके काम में कोई रोल अटका, ना मैं कोई, अगर एक चीज़ आईनी तौर पर चीज़ें ठीक हो रही हों तो मेरा क्या काम है कि मैं रोल अटकाऊँ, और उनका क्या काम है कि कोई ऐसे खामखा। लेकिन अब तक ऐसे कोई हमारी किसी चीज़ पे कन्फ्रंटेशन नहीं आई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी नहीं आएगी। और वो तो मैंने पहले दिन आपके कई इंटरव्यू में कहा था कि जिस दिन उनकी पार्टी को पता चलेगा कि उनके अंदर मीर सादिक और मीर जाफ़र का किरदार कौन अदा कर रहा है, फिर पता चल जाएगा। हम्म। तो अब मेरे ख्याल में उनको पता चल गया कि मीर सादिक और मीर जाफ़र कौन थे। थैंक यू वेरी मच जी। नाजरीन, गवर्नर साहब जो सिक्योरिटी पर इजलास हुआ उसके हवाले से बता रहे थे कि इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है और सूबे और वफाक दोनों को मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ जो है मुश्तरका हिकमत अमली न सिर्फ अपनानी चाहिए बल्कि उस पर अमल दरामद भी करवानी चाहिए।